अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। टीम डैनम की तरफ से असद बात कर रहा हूँ और हमारे 10:30 बजे का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोग साथ खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मार्केट को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो है प्यारे प्यारे दोस्तों, टीम ने आपको कल जो सिग्नल दिया था 10:30 बजे, हम लोगों ने उसका पहला टारगेट बीटीसी यूएसडीटी का जो सिग्नल बना के दिया था। मैं भूल गया था रिटर्न पोस्ट में डालना, लेकिन जिन लोगों ने लाइव सेशन अटेंड किया होगा, यकीनन वो जो है अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो बस एक सेकंड दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की चैट वगैरह ले आऊँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये भी वाली है ना मेरा? हाँ, अभी लाइव है। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो होपफुली मजे कर रहे होंगे आप लोग, प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे। तारुण भाई वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। शुजात भाई, कैसे हैं आप लोग भाई? एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा, बराए मेहरबानी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आ, एक चीज ये है, मैंने सिग्नल ही मेरे ख्याल से डिलीट कर दिया। हाँ, तो कल जो आप लोगों को सिग्नल दिया था, होपफुली आपने उससे अच्छा खासा फायदा उठाया होगा। और जो है अम, हम्म, कितना प्रॉफिट बना लिया, किसने कितना बना लिया भाई, किसने कितना नहीं बनाया है, किसने कितना लॉस कर दिया है, क्या किया है क्या नहीं किया है, जरा बताइएगा। मैंने आपको बोला था पहले दूसरे टारगेट तक आपने कम से कम अपनी सीड अमाउंट बाहर निकाल ली। तो लेट्स से अगर आपने पे 50% सेल कर दिया है तो एक आप सेफ जोन में आके बैठ गए हो। अब ये जो बात दोबारा नीचे आता है ऊपर जाता है, वो एक बात की कहानी है, लेकिन आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते जाना है साथ साथ। ठीक है जी? यार यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, ये चक्कर क्या है? कमेंट नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे आपके लोगों के yearly। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। खैर, बहरहाल। अच्छा जी, सर भाई सैयद बादशाह अपनी दुनिया अपनी आपकी क्या लिखा हुआ है? बट ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, मिस हो गया था, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है यार, आप लोग जो है वो टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह ताला। देखो, आज नहीं कल प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन अपनी रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने ठीक रखनी है। ठीक है? तो ज़बरदस्त भाई, $37 आपने प्रॉफिट बनाया शबीर भाई, ज़बरदस्त। भाई शबीर भाई ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। अभी किसी और ने भी लिखा था 4% प्रॉफिट बनाया, तो ज़बरदस्त है भाई, जिसने प्रॉफिट बनाया ज़बरदस्त है। ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चलें ज़रा मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज आपको पता है जुम्मा है, और जुम्मे के दिन अच्छी खासी एक हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और उसी चीज़ में हमें जो है एक अच्छा प्रॉफिट भी बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है? बिलाल भट्ट भाई ने भी $50 बनाए, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। 10,000 पीकेआर लॉस कैसे कर दिया ये भाई आपने? लोग तो प्रॉफिट बना रहे हैं, आपने लॉस कैसे किया? हमजा भाई जरा बताया करो कि लॉस किया है तो क्या किया है आपने? कुछ गलत किया होगा तभी लॉस हुआ है आपका। ठीक है? आप जरा कमेंट लिखें, टाइप करें, जब तक हम मार्केट दे देते हैं, फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स दोबारा देखता हूँ। ठीक है जी, तो बीटीसी यूएसडीटी का मेरे पास चार्ट खुला हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का सेटअप मेरे पास लगा हुआ है, और इस वक्त बीटीसी जो है वो एक अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट में चल रहा है, जहाँ पे बीटीसी जो है वो अपने दोबारा 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। जो अभी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो प्राइस हमारे पास बैठी है, वो तकरीबन बैठी है $22,823। ठीक है? तो ये अभी हमारी 100 एक्सपोनेंशियल की 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस बैठी हुई है, जो कि मुझे लगता है तकरीबन सॉरी 22,600 एंड, एक मिनट, हाँ, बल्कि मेरे ख्याल से मैंने सही बताया आपको। $22,820 इस तरीके से आप देख सकते हो। तो एक अगर हम बात करें, तो जो हमारी रेजिस्टेंस हुआ करती थी $22,800 की, वही एक अब सपोर्ट बनना शुरू हो गई है, अच्छी वाली। और जो हमारा बाय जोन है तकरीबन 22,500 से लेके $22,000 तक का, वो एक अब ऊपर जा रहा है। ठीक है? सपोर्ट हमारी अच्छी इस्टेब्लिश हो रही है,
और हम एक अप पॉजिटिव मोमेंटम में बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ बतानी है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि देखो मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो गहमा गहमी हो सकती है। मार्केट के अंदर अभी मुझे लग रहा है कि फट आ सकता है, तो ओवर द वीकेंड हो सकता है मैं आज आपको ट्रेड ना दूं, हो सकता है। लेकिन मेरी दो तीन ट्रेड्स पे नज़र है कि मैं हो सकता है एक आध आपको ट्रेड दूं, हो सकता है ना दूं, अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10-15 मिनट मेरे पास और हैं, तो उसके बाद मैं आपको जो है वो ट्रेड दूंगा। तो बात सारी ये है कि आपके पास जितनी भी अभी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बैठी है ना, वॉलेटाइल जितनी मार्केट हुई भी है, वो एक तरीके से खतरनाक भी बैठी है और अच्छी भी बैठी है। खतरनाक इस तरीके से बैठी है, अगर तो कोई भी फंड आता है, ठीक है, अब जैसा आपने देखा टेस्ला की जो न्यूज़ वगैरह आई, अब इसी तरीके से कुछ और हमारे पास फंड आता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी जितने भी अल्लाह भला करे कोई आपके बड़े एक्सचेंजेस बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, तो वहां पे कोई ना कोई आप देखना कि लिक्विडेशन करवाएंगे बहुत खतरनाक वाली, जिसकी वजह से आपके क्रिप्टो के मार्केट में बेसिकली और फट फैलेगा। फट का मतलब होता है फेयर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं आपके साथ मार्केट के अंदर। जब भी ये चीजें होती हैं तो वहां पे जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, मैं तो नहीं खैर, लेकिन अक्सर जो रिटेल इन्वेस्टर है, भाई मैं नहीं करता सेल, मैं होल्ड पे डाल देता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, यस, अगर किसी चीज का स्टॉप लॉस है मैं उसको स्टॉप लॉस करके निकाल देता हूँ, बात खत्म। तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि अभी कभी आपको लॉस नहीं हो, बात खत्म। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारे इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर तो कोई फंड वगैरह कोई इस तरह का आता है, तो आपने अपने जो एक फिक्स स्टॉप लॉस लगाए हुए होंगे कंसिडर करके, उसको मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो ये करना कि अगर तो 4 आवर की कैंडल क्लोज नहीं होती है उस लेवल के नीचे, ये आज के लिए ओवर अभी जो कुछ दिन होंगे उनके लिए आपको टिप दे के जा रहा हूँ। टिप ऑफ द डे है कि अपने, जैसे आपने बोला भाई बीटी में, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, आपका स्टॉप लॉस है 22,500, एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, सिर्फ एग्जांपल। आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है $22,500 का। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मार्केट की वॉलेटिलिटी के मुतालिक, वो ये है कि अभी बहुत सारे लोगों को लिक्विडेट करवाया जाएगा। ठीक है, अभी ये जो पंप आ रहा था पिछले 2-3 दिनों में, इस पंप के अंदर मार्केट पंप हो रही है। ऐसा पंप है कि पंप हो रही है मार्केट, लेकिन उसके अंदर लिक्विडेशन भी पता है किसकी हो रही है, जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। और छोटी मोटी लिक्विडेशन लिक्विडेशन सही है, अप टू 1 1 मिलियन डॉलर जो है लिक्विडेट हो रहे हैं जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। सोचो ये कैसा पंप है, मार्केट ऊपर जा रही है फिर भी वही लोग लिक्विडेट हो रहे हैं जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। तो अभी इस तरीके की मार्केट वॉलेटाइल हो गई है, आप देख भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, ना रोक सकोगे, और आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। सही है, तो बराए मेहरबानी अभी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करो, अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं आता आपको। पेपर ट्रेडिंग कर लो, लर्निंग कर लो, फिर बाद में कर लेना फ्यूचर ट्रेडिंग, जब आप एक अरसे स्पॉट में पहले हाथ जमा लो अपना, उसके बाद फ्यूचर में आना। ठीक है, तो अभी बड़े एक्सचेंजेस क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठा के ज्यादा लंबी लंबी विक्स लगाएंगे। लंबी लंबी विक्स के अंदर क्या होते हैं, लिक्विडेशन बैठी होती है और वहां आपके स्टॉप लॉस बैठे हुए होते हैं। ठीक है, लिक्विडेशन मैग्नेट का काम करती है आपकी प्राइस के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे हमारी $20,000 पे लिक्विडेशन बैठी है बड़े वेव्स की ना, तो क्या होगा, बीटीसी की जो प्राइस है वो नीचे खिंचेगी, क्योंकि लिक्विडेशन मैग्नेट का काम करती है बीटीसी की प्राइस के लिए। समझ आ गई आपको ये बात? तो जब आप अपना नॉर्मल स्टॉप लॉस हटा दो और चार्ट पे नजर रखो, अगर ट्रेडिंग करने का शौक है तो फिर आपको चार्ट देखने का भी शौक होगा, है ना भाई? तो चार्ट पे आपने नजर रखनी है कि 4 आवर का टाइम फ्रेम कम से कम उठाओ। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी स्टॉप लॉस बैठा हुआ है 22,500 पे, 22,500 के नीचे अगर आपकी 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है, तो फिर आप अपनी ट्रेड बंद करो, क्योंकि मार्केट के अंदर सिर्फ लिक्विडेट करवाया जाएगा लोगों को, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करवाए जाएंगे, और वापस मार्केट जो है अपने रुख पे चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट के अंदर ये अभी बहुत होने का चांस है।
और अभी देख रहे हो आपके आपका जो है स्टोकेस्टिक आरएसआई नीचे आ गया है काफी ज्यादा, आपका नॉर्मल आरएसआई भी काफी ज्यादा नीचे आ गया है। आपका नॉर्मल आरएसआई अभी आके बैठा हुआ है तकरीबन 42.7 पे, अभी ये ऊपर जा रहा है। अभी बीटीसी डिपेंडेंट है, लेकिन 42 43 की जोन में आपका आरएसआई बैठा हुआ है। समझ आ रही है आपको बात? तो ये जो चीज है ना कि आरएसआई अभी अगर नीचे आता है, लेट से मैंने आपको क्या बोला था कि 1 आवर के चार्ट के अंदर 200 एक्सपोनेंशियल हमारी रिटेस्ट हो सकती है। और जो आपका बाय जोन है कि कहाँ तक है, वो $22,000 तक इजीली बैठा हुआ है। तो अगर मैं 4 आवर का आपका टाइम फ्रेम खोलता हूँ, यहाँ पे आपकी कोई खतरनाक मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, जहां तक हमारी बात है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारी कहाँ पे बैठी है, आप खुद चेक कर लो। $22,085। अब 85 की तो गुंजाइश रख सकते हो ना। तो कहने का मकसद है यहाँ पे आपकी विक विक वो $200 300 की तो एक्सचेंजेस पे ही आगे पीछे विक लग ही जाती है। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग हमारी सपोर्ट है, जिसको एक रीटेस्ट हमारा ये बीटीसी कर सकता है। ठीक है, अगर तो ये रीटेस्ट करता है और ये यहाँ पे डबल बॉटम बना देता है, समझ आ रही है आपको बात? ये अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये यहाँ से मजीद पंप कर सकता है। लेकिन अगेन अभी मार्केट में रिस्क बहुत है, मार्केट ने एक क्रैश भी आना है। अब वो क्रैश कब आना है, कैसे आना है, वो एक बात की बात है। बात सारी ये कि आपने अभी अपनी कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो, जैसे अभी आपको जो मैं कल बीटीसी की ट्रेड देके गया हूँ, उसके अंदर में आपका 20,900 का आपका मेरे ख्याल से मैंने स्टॉप लॉस लगवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस रेडी रखना है। 4 आवर का आप देखो, अब यहाँ तक तो आने से रहा एक ही झटके के अंदर ना। तो अगर इसका मतलब है कि अगर यहाँ तक आ जाता है बीटीसी, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आवर का ना हमें कोई कैंडल देखनी है ना कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे आके आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके नहीं, ये कुछ है ही नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। सीधा आके गिरेगा। फिर वहां से अगर हमारे स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया, तो फिर हम दोबारा नीचे से रिबाय करने का सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है प्यारे दोस्तों। अभी आप देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है हमारे तकरीबन कौन सा मूविंग एवरेज है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि रीटेस्ट हो रहा है। मुझे लगता है एटलीस्ट हमारे पास 100 है, सॉरी 44 और 55, ये दो मूविंग एवरेजेस रीटेस्ट होंगे। तो अगर ये होते हैं, मार्केट दोबारा अच्छी खासी नीचे आती है, तो घबराना नहीं है आपने। ठीक है, आपने इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठा के पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस सही से रखना है और अपना टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ दो, बात खत्म। अब जिन लोगों ने भाई परसों बाई किया 22,500 पे, उन्होंने कल भी प्रॉफिट बनाया होगा, फिर उन्होंने कल दोबारा एंट्री ली होगी लाइव सेशन के अंदर, और फिर कल भी दोबारा प्रॉफिट बनाया होगा। मतलब आज आज हिट हुआ ना, हाँ, आज गया बीटीसी 23/7 कहाँ तक गई, 23/750 तक। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने स्कैल्पिंग, अभी बहुत बहुत मजे की मार्केट हुई भी है और बहुत अच्छे अच्छे स्कैल्प दे रही है, और आपको टीम स्कैल्प भी करवा रही है। ठीक है जी दोस्तों, तो मार्केट के अंदर अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओवर द वीकेंड आप देखो, अपनी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करते रहना, एक बड़ा हमें डाउनवर्ड बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो बात अलग है, 25,000 पहले हमें मिलता है या 16,000 पहले मिलता है। अब आप देख लो मार्केट किस चीज़ के करीब ज़्यादा बैठी है, तो चांसेस हैं कि मुझे लगता है कि थोड़ा हम ऊपर जाके फिर नीचे जा सकते हैं, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो बहुत खतरनाक वाला जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग हर प्रॉफिट पे करना। आपको 5% का हो रहा है, प्रॉफिट बुक करो। 10% हो रहा है, जो भी हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। ठीक है भाई, सिंपल, इसमें सीधा सीधा जो है ना वो है। अभी कोई चीज शॉर्ट नहीं करना, मैं अभी मना कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर मार्केट पंप हो रही है, जिन लोगों ने लॉन्ग किया है वो लिक्विडेट हो रहे हैं, तो आप अभी शॉर्ट क्यों कर रहे हो, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल है अप ट्रेंड की? वीडियो लैगिंग, वीडियो लैग कर रही है मेरी? यार ये हिंदी वाले का नहीं पूछना कि क्यों आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्यों आ रहा है। मैं आपसे वीडियो लैग कर रही है यार मुझे ये बताइएगा, वीडियो लैग तो नहीं कर रही मेरी कोई? यहाँ पे लैग क्यों कर रही है? मेरे पास तो ठीक चल रहा है सारा। मेरे पास तो ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, लाइव भी है हम 15 मिनट से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा चलो भाई, क्लियर है तो सही है, सेट है। थैंक यू भाई आप लोगों के फीडबैक का। अच्छा, सर योर टी ए क्या बोल रहे थे? नो लैगिंग, आपकी ट्रेड्स का सक्सेस रेट क्या पूछ रहे हो? वीडियो लैगिंग,
यार ये कुछ लोग ही कर, मुझे लग रहा है ये कुछ लोगों की कर रही है, कुछ लोगों की नहीं कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिक्स। गुड गुड, लर्निंग करो भाई, जबरदस्त है। नो लैग मसला कर रहा है सर, क्लियर नहीं है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है, मुझे नहीं पता कि इशू क्या आ रहा है। मेरी तरफ तो क्योंकि सारी चीज़ें ठीक है। हो सकता है फेसबुक का कोई इशू हो कि वो आप लोगों को जो डिलीवर कर रहा है थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो। रिकॉर्डेड देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता। ठीक है। सर क्या कोई अभी ट्रेड लेना चाहिए? ले लो, लेकिन स्टॉप लॉस कंसिडर कर लेना, बात सारी इतनी सी है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। रूम का एनालिसिस कर दें, रूम का एनालिसिस कर दें, चलिए रूम को भी ज़रा देख लेते हैं, रूम पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। आपके कहने पे तो मेरे प्यारे दोस्त, रून जो है अभी बैठा हुआ है 2.775 पे। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को अगर मैं देखूँ तो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है इसकी यहाँ पे रिटेस्ट बन सकती है अगर बीटीसी ज़्यादा गिरता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये मुझे लगता है तकरीबन $2.5 तक हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग भी है, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ सकता है ऊपर की तरफ। और आपका जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल बैठा हुआ है वो भी इसी अराउंड लेवल बैठा हुआ है 2.5 पे पहले। उसके बाद वहां से अगर मार्केट गिरती है आपकी तो अगला लेवल आपका 2.3 का हो सकता है। लेकिन 2.3 का तब होगा जब बीटीसी काफी ज्यादा डाउन आएगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। लेकिन तो अगर इसकी मुझे लगता है कि $2 की सपोर्ट ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप इसको थोड़ा मैक्रो में देखते हो तो मैक्रो के अंदर आपके पास जो है, मैक्रो में अगर हम बात करें तो तकरीबन 3.15 की एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है जिसको ये रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है तकरीबन डेली के टाइम फ्रेम में 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। इसकी अगली लेवल आपका बनता है 3.55 का रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है जी। और जो आपका उसके ऊपर लेवल बैठा हुआ है रेजिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ डेली टाइम फ्रेम, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम है, वो है आपका $4.5 का फिल वक्त। ठीक है। ये लेवल्स आपके आगे पीछे हो सकते हैं, आप डिपेंडिंग ऑन इसकी न्यूज़ क्या आती है क्या नहीं आती है। मैंने काफ़ी अर्सा हो गया इसको अब देखा नहीं है प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट वाइज तो मतलब इसकी ओवरऑल फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, लेकिन मैंने काफ़ी अर्सा हो गया इस पे नज़र डाले हुए। प्लीज़ इथीरियम का एनालिसिस करते हैं, आई वांट टू चेक कि मेरा एनालिसिस कितना राइट है। चलो भाई इथीरियम पे भी नज़र डाल देते हैं एक। इथीरियम यूएसडीटी का देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, इथीरियम का बैठा हुआ है यहाँ पे। इथीरियम का मैंने कल एक ट्रेड ली थी जिसमें 1650 मेरा एक टारगेट था, तो वो एक अच्छा था, अच्छा रहा। इथीरियम ने आज प्रॉफिट भी दिया है और ये बाइंग जोन के अंदर भी आया है। और कल से लेकर आज तक इसने अच्छा खासा प्रॉफिट तो दे दिया है। इथीरियम का जो अगला आपका टारगेट बन सकता है वो तकरीबन $1750 तक का बन सकता है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है एक मरतबा अब देखें इसका जो मर्जर आ रहा है, जो पीओएस का, अभी इसका जितनी भी न्यूज़ वगैरह आ रही है उससे मुझे लगता है ये शायद रिटेस्ट लिए बगैर शायद चला जाए ऊपर। लेकिन इसका 1750 का जो टारगेट एक बन सकता है वो थोड़ा फीसिबल है। तो वहाँ पे ये इसको अचीव कर सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा हम अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको पता है इथीरियम तो टॉप का आल्ट कॉइन है। इसको ये अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर और क्या चीज़ करेंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इथीरियम अगर $1500 के ऊपर अपनी एक सपोर्ट बना के बैठ जाता है ना, क्योंकि इसका जो मर्जर हो रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से, तो इथीरियम की जो एक रैली आपको देखने को मिल सकती है वो काफ़ी अच्छी रैली मिल सकती है। और काफ़ी अभी कुछ आई थिंक कुछ हफ्तों पहले मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में बताया था कि इथीरियम को आप एक्यूमुलेट करना, आपको एक पोस्ट भी डाल के दी थी, मार्केट अपडेट की थी पता नहीं, या आपको बकायदा बताया था कि $1000 पे इसको ख़रीद लेना है आप लोगों ने। ठीक है। फिर जब ये नीचे आया था, जिन जिन लोगों ने इसको ख़रीदा है होपफुली वो अब अच्छे खासे प्रॉफिट पे होंगे बैठे हुए। नीचे तो काफ़ी आया था। तो अगर आपने पार्ट्स के अंदर एक पार्ट भी अगर आपका बाय हुआ है तो वो भी आपका इजीली 60% का प्रॉफिट में आप बैठे हुए हो स्पॉट के अंदर। ठीक है। तो
इथीरियम के साथ तो ये चल रहा है। इसके अलावा जो इथीरियम में आपका ओवरऑल एक इम्पैक्ट है जो मार्केट पे पड़ सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जब आपको देखो, वेल दोनों है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि ऑब्वियसली जब आपका मर्जर होता है, इम्प्रूवमेंट जब आपकी ओवरऑल एक सिस्टम में होती है, तो वो आपके स्केलेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है, जिसमें आपके और ज़्यादा लोग और ग्लोबली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो नए लोगों को और लोगों को ये अपनी तरफ खींचे और इसके अंदर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़े, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अब लेकिन आप लोगों को ये शायद मैंने अक्सर वैसे हाईलाइट तो किया है, लेकिन ये चीज़ आपको शायद पता हो ना हो कि इथीरियम का कोई हार्ड कैप नहीं है, ठीक है। इथीरियम के कोई भी अभी हार्ड कैप नहीं है, और इथीरियम की अभी करंट सप्लाई है 121 मिलियन इथीरियम है, ठीक है। तो ये अब ऑब्वियसली इसको स्टेबल रखने के लिए कि भाई अगर ये समझो नहीं होती, अगर लेट से 100 मिलियन होते हैं इसके सप्लाई, तो वहाँ पे आपको पता है कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा इसकी इथीरियम की प्राइस होती है इन कंपैरिजन टू के अभी इसकी जितनी प्राइस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़े फंडामेंटल्स भी आपके आजकल वैसे इथीरियम की वजह से, इथीरियम तो अपनी फंडामेंटल्स की वजह से पंप हुआ हुआ है, वरना तो एज सच कोई नहीं हुआ था। हिट ही नहीं हुआ भाई, हुआ है, आज हुआ है। आप चार्ट देख लो, चार्ट देख के मैं आपको बोल रहा हूँ, चार्ट देखो, ये देख लो हाई क्या हुआ हुआ है, 1650.05। अब डिपेंड करता है आप कौन से पेयर के अंदर देख रहे हो। अब ये इथीरियम यूएसडी, अब इथीरियम बीयूएसडी के अंदर आप देख रहे हो, वो एक अलग हो सकती है प्राइस वहाँ पे। मुझे नहीं पता वहाँ पे अब क्या प्राइस है, आज हिट हुई होगी हाईएस्ट, लेकिन लेट्स हैव अ लुक। मैं डेली पे खोल लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो इथीरियम, हाँ, तो यहाँ पे आपका देख रहे हो 1646.22। तो डिपेंड करता है ना आपका कौन सा पेयर के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मेरा भी टेक प्रॉफिट लगा था प्राय, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ, फ्यूचर्स अगर होगा ना इथीरियम इसका अपना, अल्लाह भला करे, बाइनेंस का ना, बाइनेंस के फ्यूचर पे वहाँ पे ज़्यादा प्राइस होगी। तो ये इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई अच्छी खासी फ्लक्चुएशन होती है, अच्छी खासी, ठीक है। और इवन मतलब सेम ही एक्सचेंज है, लेकिन क्या एक आपका स्पॉट का है और एक आपका अल्लाह भला करे क्या कहते हैं, जो है ना वो है, फिर आपके क्वार्टरली भी है, ये भी है, मतलब इतने आपकी फ्लक्चुएशंस होती हैं, आप किस चीज़ का देखोगे। तो जब भी आप ये $5-10 तो कोई बड़ी बात होती ही नहीं है ना, $5-10 तो इजीली हिट हो जाती है। अब यहाँ पे चेक कर लो क्या हाईएस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका 1646.30, ठीक है, कि बी यू एस डी के पेयर में तो नहीं है ये वैसे। तो अब डिपेंड करता है, अब ये कॉइन में देखता हूँ, इथीरियम यूएसडी का अगर मैं चेक करूँ, परपेचुअल को अगर चेक करता हूँ, तो अब आप खुद देख लो वेरिएशन कितनी आ रही है। और लिक्विडेशंस भी भाई यही होती है, एक बात आपको बताऊं, लिक्विडेशंस भी यही होती है। अब यहाँ देखो 20 सेंट कम नीचे तक आया है, मतलब फॉर वहाँ दूसरे में था इथीरियम यूएसडी, वहाँ पे था 1646.30, यहाँ पे हाईएस्ट आपका लगा 1646.20, ठीक है। और फिर आप लोगों की जो है ना वो लिक्विडेशंस भी इसी में होती है। ये तो अभी आप एक दो, अभी कुछ $4-5 की बात कर रहे हैं, जब ये आपके हजारों हजारों डॉलर्स ऊपर नीचे की मैनिपुलेशन होती है ना, तब कोई नहीं देखता, तब फिर लोग बेचारे बस मायूस हो जाते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये वाली बात है, डॉट पर एनालिसिस कर दें। डॉट का यार मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को डॉट की ट्रेड दे देता हूँ आज ना, डॉट यूएसडीटी, लेकिन उसका मैं सोच रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ लगा के दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओ, ये क्या हो गया, अच्छा जी। डॉट की एक हमारी ट्रेड बनती है, और बड़ी खूबसूरत डॉट की ना ट्रेड बनती है, और डॉट का टारगेट तकरीबन $10 तक है, उसके इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों को डॉट का देखता हूँ, ठीक है। डॉट ने अभी जो अपना इसका ब्रेकआउट किया है ना, वो काफ़ी खूबसूरत एक ब्रेकआउट है। और एक मिनट, इसका चार्ट स्क्वीज हुआ हुआ है,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉट अपनी एक बड़ी ही कोई खूबसूरत सपोर्ट टेस्ट कर रहा है यहाँ से। चलो यार आ जाओ, काफ़ी अर्सा हो गया डॉट के अंदर हमने ट्रेडिंग नहीं की है, डॉट के अंदर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, कहाँ गया हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट खोल लिया हमने। अच्छा भाई, अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो तो बराए मेहरबानी आप डेमो ट्रेडिंग करो बिला वजह। न्यू हो तो भाई सिर्फ डेमो ट्रेडिंग करो, कुछ नहीं करो और, ठीक है। और ये वाली बात है, डॉट स्लैश USDT। ठीक है भाई, अभी क्या प्राइस चल रही है, 10 आई मीन सॉरी, बाय जोन 7.55 से लेके है $7, ठीक है। 6.9, बल्कि ऐसा करो 6.75 स्टॉप लॉस कंसिडर कर लो, ये स्टॉप लॉस है बाय द वे, स्टॉप लॉस, ठीक है। टेक प्रॉफिट आपका है, अल्लाह वाला करे। टीपी है 7 पॉइंट आपकी रेजिस्टेंस आ रही है 7.80। मैं 3 टेक प्रॉफिट दूंगा, लेकिन एहतियात से। अगर आप बिल्कुल नहीं हो, पहले टेक प्रॉफिट पे सब बाहर आ जाना, बात खत्म, ठीक है। पहले टेक प्रॉफिट पे सब सेल आउट कर देना। अगर आप पुराने यूजर हो, आपको पता है कि पार्ट्स के अंदर कैसे सेलिंग की जाती है, फिर बाकी के जो उठाने हैं टेक प्रॉफिट, फिर वो आराम से उठाना, ठीक है। $8 एंड, बल्कि ऐसा करता हूँ 4 देता हूँ, 10, ठीक है। तो भाई दो यूज कर लो, अगर आप बिल्कुल ही नहीं हो, पहले वाले पे सीड अमाउंट बाहर निकाल लो, सेकंड वाले पे प्रॉफिट होल्ड कर लो। जो पुराने यूजर्स हैं जिनको पता है कि ये मार्केट कैसी है, स्टॉप लॉस कंसिडर करना है और अपना अल्लाह भला करेगा। ये टारगेट्स हैं आपके, ठीक है। टेक प्रॉफिट है TP, सही है। और ये है आपकी तकरीबन मीडियम रिस्क है इसमें, मीडियम रिस्क समझ लो, मीडियम रिस्क स्कैल्प, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हो। ये देख लो भैया, डॉट का अभी जितना मैकेनिज्म बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि डॉट अभी बहुत अच्छा खासा जो है ना अपना पंप दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा। और बहुत जो बड़े बड़े वेल्स हैं, इसका तो तकरीबन मेरे ख्याल से 11-12 डॉलर तक का भी देख रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सेफ साइड पे रहता हूँ, तो मैंने आपको ये टेक प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग एज ए स्कैल्प जल्दी निकल जाएंगे बाहर। इसके अलावा आपके पास जो स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। बगैर स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड आपने नहीं लेनी है दोस्तों। अभी दोबारा आपको बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, गलत ट्रेड लेने से बेहतर है आप ट्रेड ना लो, पहले सीख लो, फिर आपने जो है ना वो अल्लाह भला करे अपना कोई स्कैल्प वगैरह लेनी होती है, ठीक है। समझ आ गई। तो ये है आज की हमारी स्कैल्प, और होपफुली आप लोगों को समझ भी आ गई होगी, नज़र भी आ गई होगी, सब सेट है, ठीक है जी। चलें जी दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम अपना लाइव सेशन ख़त्म करते हैं। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी मंडे को, नेक्स्ट वीक। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।